उत्तराखंड प्राइम आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को बड़ा झटका, 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर संकट मंडराया। केंद्र ने बाह्य सहायतित योजना के लिए 9,900 करोड़ की सीमा तय की। उत्तराखंड की 20,236 करोड़ की 11 योजनाएं पाइपलाइन में हैं। अब सीएम धामी पीएम और वित्त मंत्री को लेटर लिखेंगे। उत्तराखंड को मदद जारी रखने की गुहार लगाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके सामने। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को बड़ा झटका, 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने राज्य जो नीति आयोग की बैठक में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग से इस पर अनुरोध किया है कि हमारे जैसे राज्यों को इस पर जो है थोड़ी छूट प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला है और यहाँ पर चूँकि विकास की अत्यधिक आवश्यकता भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक योजनाएँ कुछ एक्स्ट्रा रूप से भी मिली हैं और त्वरित रूप से भी मिली हैं, तो इस पर भी हमने उनसे अनुरोध किया हुआ। अब देखिए किन किन परियोजनाओं पर संकट है ये आपको बता दें। जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना 2,584 करोड़ इसमें खर्च होने हैं। 16 उपनगरों में शहरी अवस्थापना विकास के लिए 3,750 करोड़ और साथ ही दून मसूरी श्रेष्ठ परिवहन अवस्थापना विकास 1,750 करोड़, यानी कि जो परियोजनाएं हैं जिन पर संकट है उसकी पूरी जानकारी है। उत्तराखंड शहरी जलापूर्ति परियोजना 1,600 करोड़ रुपए और इसके अलावा टिहरी झील विकास परियोजना में 1,930 खर्च होने हैं, 1,930 करोड़ और सौंग बांध पेयजल परियोजना 2,021 करोड़। इसके अलावा ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना 1,400 करोड़ रुपए और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड ऊर्जा पोषण एवं वितरण सुधार परियोजना 1,676 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने वाले हैं। और इन परियोजनाओं पर जो परियोजनाएं हमने आपके सामने रखी, इन पर संकट अब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र की सिर्फ एक चिट्ठी जिसने मुश्किल बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी है उत्तराखंड की। बाह्य सहायतित योजना की धनराशि की सीमा 9,900 करोड़ तय की गई है केंद्र की तरफ से। पूरा मामला है क्या, वित्त मंत्रालय ने यह सीमा साल 2026 तक तय की है और देखिए अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार 9,900 करोड़ के अधिक प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकती है केंद्र की ओर। उत्तराखंड में 20,236 करोड़ की 11 परियोजनाएं हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में अटकी हुई है। देहरादून से दूसरी बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में मंथन लगातार जारी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी, सचिवालय में ये मीटिंग हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में लगातार मंथन और कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स इस बैठक का हिस्सा हैं। अब बैठक में ये कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है, जिनको पास किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी। सुबोध उनियाल समेत कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा बने हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, तबादले को लेकर मंत्री और अधिकारी में ठन गई है। महिला अधिकारी शबाली गुरंग का तबादला हुआ था। चमोली तबादले को महिला अधिकारी ने रुकवा दिया और महिला अधिकारी ने हरिद्वार में करवाई खुद की पोस्टिंग। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी इसको लेकर जताई है, भारी नाराजगी जाहिर की है। ये बड़ी खबर है, तबादले को लेकर किस तरीके से मंत्री और अधिकारी के बीच में ठन गई है ये बड़ी खबर। देखिए आप, महिला अधिकारी शबाली गुरुंग का तबादला हुआ था। चमोली तबादले को महिला अधिकारी ने रुकवा दिया और महिला अधिकारी ने हरिद्वार में अपनी पोस्टिंग करवाई, खुद की पोस्टिंग करवाई। अब जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भारी नाराजगी जाहिर की है। विभाग के अधिकारियों को नाराजगी सामने आई। मुझे लगता है कि
जिस प्रकार से इस विषय को विवाद के रूप में परिवर्तित किया गया है वो गैर ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कानून सम्मत एक्ट का अनुपालन करते हुए स्थानांतरण और पोस्टिंग की गई है। कुछ लोग जो प्रमोशन पाने के बाद में भी उसी जनपद में बने रहना चाहते हैं और कुछ लोग जिन्होंने नौकरी प्राप्त करने के साथ ही पूरा जीवन जो है सुगम क्षेत्र में बिता दिया और आगे प्रमोशन पाने के बाद में भी उसी जनपद में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को दिक्कत है। और मैं समझती हूँ कि विभाग का बहुत बेहतरीन निर्णय रहा है। आरोप है कि शबाली गुरुंग 15 साल से देहरादून में नौकरी कर रही हैं। शबाली गुरुंग का प्रमोशन भी हुआ, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की तरफ रुख नहीं करना चाहती। कुछ लोग जिनकी मोनोपोली अब तक चलती थी, जिन्होंने नौकरी को जब किसी समय भी प्राप्त करने के बाद में वहीं पर जो जमे रहे, उनको आज 18-20 साल एक ही स्थान पर हो गए, जो कि आज पदोन्नति प्राप्त करते हुए डीएसओ के रूप में प्रमोशन प्राप्त कर चुके हैं। वो फिर अपना एकाधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम उसी जनपद में बने रहें, दूसरों किसी को भी मौका ना मिले। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात, विभाग के अधिकारियों को पूर्णतः अनुशासन के साथ रहना चाहिए। ये सबसे पहला मुझे लगता है कि लेसन सभी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने नई प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाने का रोड मैप तैयार किया है। मकसद है सरकारी योजनाओं की समीक्षा और विकास कार्यों को गति दी जाए, लेकिन तबादलों के बाद भी कुछ अधिकारी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आइए आगे बढ़े। देहरादून से खबर है, भाजपा के महासंपर्क अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। अभियान के दौरान पीएम मोदी की होगी बड़ी रैली, ये उन्होंने कहा। सभी 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र के बड़े नेता रैली करेंगे। प्रदेश के 7 स्थानों पर मीडिया संवाद होगा। महेंद्र भट्ट ने कहा है 3 जून को अल्मोड़ा पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 4 जून को पिथौरागढ़ में प्रदेश प्रभारी रहेंगे, ये बात उन्होंने साझा की है मीडिया के साथ। तो उत्तराखंड में भी भाजपा का महासंपर्क अभियान चल रहा है, इसको लेकर पूरी जानकारी उन्होंने साझा की। और गढ़वाल के अंदर में अनिल गोयल जी को इस सब कार्यक्रम के स्वरूप को बनाने के लिए कार्यक्रम की सफलता को दायित्व दिया है। नेता अश्विनी त्यागी जी और रेखा वर्मा जी का दायित्व दिया है। और गढ़वाल के अंदर नितिन पटेल जी और हमारे बिहार के विपिन उसमें ठाकुर जी उसमें आने वाले हैं। हमने अपने प्रदेश की ओर से भी 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं उन दोनों बांटा है। कुमाऊं के अंदर हमने अपने सुरेश भट्ट जो पूर्व महामंत्री थे हमारे, उनको हमने दायित्व दिया है। और गढ़वाल के अंदर मैंने अनिल गोयल जी को इस सब कार्यक्रम के स्वरूप को बनाने के लिए, कार्यक्रम की सफलता के लिए उनको दायित्व दिया है। और अब आपको बताएं मौसम का हाल। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अचानक हुई बरसात से फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 4 अलग अलग जिलों की आइए तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में बारिश का दौर, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, और इसके अलावा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि लगातार बरसात का दौर चल रहा है। और देखिए किस तरीके से परेशानी लोगों की बढ़ रही है अलग अलग हिस्सों में। देहरादून, अल्मोड़ा, रानीखेत, पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अचानक से मौसम में तब्दीली, कई हिस्से ऐसे हैं उत्तराखंड के जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। उनमें से 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं, मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है। अल्मोड़ा में भी भारी बरसात हो रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पौड़ी में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जो फसलें एकदम तैयार, उनको भारी नुकसान हुआ है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये 4 अलग अलग हिस्सों की पौड़ी, रानीखेत, अल्मोड़ा, देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से, और कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां पर कल से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी, यानी कि आने वाले 2-3 दिन भी इसी तरीके से मौसम रहने वाला है। मौसम का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और 4 तस्वीरें आपने देखी जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। मौसम का ध्यान रखते हुए यात्रा पर जाएं श्रद्धालु, ये सीएम धामी ने बात कही है। यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन आप जरूर करें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है। 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा को लेकर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौसम का आप खास ख्याल रखें और तभी यात्रा पर आइए।
यात्रा के दौरान अगर आते हैं तो प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका जरूर आप पालन करें, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है। तो देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और इस बीच में लगातार प्रशासन की तरफ से भी आम लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि मौसम का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है। आप देख रहे हैं ऊंचाई वाले इलाकों में, वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। रुक रुक करके बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है तीर्थयात्रियों से कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर आप जरूर यात्रा करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और साथ ही जो प्रशासन के निर्देश हैं अलग अलग धामों को लेकर, उन निर्देशों का पालन आप जरूर करें और तभी यात्रा पर आएं। चारधाम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में हर रोज श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बद्रीधाम, केदारधाम में यात्रा करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है। श्रद्धालुओं से और आने वाले जो भी तीर्थयात्री हैं सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं ख़राब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। बड़कोट से भी खबर है। बड़कोट में 2 दिन से बारिश लगातार जारी है। यमुना घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बरसात हो रही है, जिसके बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त यहां पर हुआ। हालांकि यमुनोत्री धाम में पहुंच रहे यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी बरसात के बीच में भी यात्री यमुनोत्री धाम लगातार पहुंच रहे हैं। अब बड़कोट में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित है। यमुनोत्री धाम में लगातार यात्री हालांकि बारिश होने के बावजूद भी पहुंच रहे हैं, उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। भारी बरसात के बीच में यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है। बारिश ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार पिछले 2-3 दिन से हो रही है, जिसके बाद लोग यहाँ पर परेशान हैं। जो यात्री यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परेशानियां होने के बाद भी, दिक्कतें होने के बाद भी तीर्थयात्री बहुत बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बीच में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन आ रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट, हालांकि गर्मी की वजह से भी लोग परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन गर्मी से राहत तो मिली बारिश की वजह से, लेकिन बहुत बारिश से अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर परेशानी का सामना भी तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखने वाली बात यह है कि तीर्थयात्रियों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। यात्रियों में गजब का उत्साह है। यमुनोत्री धाम भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। यमुना घाटी के निचले इलाकों से लेकर ऊंचाई इलाकों तक पिछले 2 दिनों से बरसात लगातार जारी है। बरसात इस कदर है कि न केवल यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है, बल्कि भूस्खलन से अनेकों तस्वीरें भी सामने आ रही है। सांकरी जखोल मोटर मार्ग में घुइया घाटी के पास एक वाहन के ऊपर मलबा गिर गया, जिसमें पूरी तरीके से दब गया। तो लगातार बारिश की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। बात करें मौसम विज्ञान की तो अगले कुछ समय तक लगातार अलर्ट जारी है, जिसमें आसमानी बिजली, ओले और तूफान का अलर्ट अभी भी जारी है। ऐसे में हमें खुद भी सचेत रहने की जरूरत है। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा बर्फबारी की वजह से बार बार बाधित हो रही है। हालांकि पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद आवाजाही चालू रूप से चल रही है, मगर बर्फ इस कदर है कि तीर्थयात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है, ये जानकारी है। और पिछले 3 दिनों से रुक रुक करके बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और बच्चे अभी फिलहाल यात्रा पर न आए। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी की वजह से ठंड यहां पर काफी बढ़ गई है। प्रशासन ने ये अपील की है, साथ में गुरुद्वारा कमेटी ने भी ये यात्रियों से अपील की है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो यात्रा पर फिलहाल ना आए। और जो बच्चे हैं वो भी अगर यात्रा पर आने का सोच रहे हैं परिवार के साथ में, तो अभी बच्चों को लाने के बारे में परिवार ना सोचे, बच्चों को अवॉइड करें, ये साफ तौर पे कहा गया है। क्योंकि लगातार बर्फबारी, रुक रुक करके बर्फबारी और यात्रा प्रभावित हो रही है। बारिश के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है, जहां पर रास्ते भर में बर्फ, वहां पर बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है।
मोर्चा संभाले हुए हैं सेना के जवान और अलग अलग हिस्सों में तमाम कर्मी जो मौजूद हैं वो बर्फ को काट करके रास्ता साफ कर रहे हैं। इसी बीच में खबर ये कि अभी भी 6 फीट तक बर्फ जो हेमकुंड साहिब के आसपास जमी हुई है और इसीलिए ये अपील की गई है कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और बच्चे फिलहाल यात्रा पर न आए। धारचूला से बड़ी खबर है। धारचूला में पहाड़ी दरकने से तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग बंद हो गया है। 1 महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब पहाड़ यहां पर दरका है। आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे सैकड़ों यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। रास्ता बंद होने से लखनपुर में सैकड़ों यात्री फंसे होने की जानकारी है। धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का इंतजार है। ये बड़ी खबर देखिए आप, फुटेज आपके सामने है किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ी दरकी। ये उसी वक्त की तस्वीर। धारचूला में पहाड़ी दरकने से तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग बंद और 1 महीने के भीतर ये तीसरी मर्तबा है जब पहाड़ी दरकी है इस तरीके से। और लगातार जो तमाम वीडियोज हैं वो सामने भी आ रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा एक तरफ चल रही है और उसी बीच में इस तरीके से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सैकड़ों यात्री कहा जा रहा है फंसे हुए हैं इस यात्रा के लिए जो निकले हुए थे। रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रास्ता बंद होने से लखनपुर में सैकड़ों यात्री फंसे हुए। धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का बेसब्री से इंतजार है। जो पहले वीडियोस सामने आए थे पहाड़ी दरकने के, वो वीडियोस भी हमने आपको दिखाए और ताज़ा जो मामला है वो भी सामने आ गया। यहाँ पर पहाड़ी दरकने का ये 1 महीने के भीतर तीसरी बार जो फुटेज है वो सामने आया है। आदि कैलाश यात्रा के लिए सैकड़ों की संख्या में यात्री लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। रास्ता बंद होने से लखनपुर में सैकड़ों की तादाद में जो यात्री पहुंचे हुए फंसे हुए हैं। हरिद्वार से अगली खबर। हरिद्वार की ओर आ रही बस खाई में गिरी। हादसे में एक बच्ची समेत एक शख्स की जान जाने की बात है और नियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी बस सवार 40 यात्री। सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार से आ रही बस खाई में गिरी और कहा यह जा रहा है कि एक बच्ची समेत कंडक्टर की इसमें मौत हुई है और नियंत्रित होकर के खाई में ये बस गिरी। 40 यात्री इसमें सवार थे। नेपाली मूल के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। सुबह सवेरे ये हादसा यहां पर हुआ। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में ये हादसा बताया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आवास विकास विभाग में रेरा की नियमावली में संशोधन और नवीन चक्राता टाउनशिप में 40 गांव शामिल किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई, अपडेट है और कई प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिली। नवीन चक्राता टाउनशिप में 40 गांव शामिल किए गए। पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली। टॉप 3 आने वाले छात्रों को दी जाएगी हर महीने छात्रवृत्ति, ये कहा जा रहा है। कैबिनेट की बैठक सचिवालय में जो चल रही थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो बैठक खत्म हो गई और क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, किन पर मंजूरी मिली है, वो भी आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।